हेलो स्टूडेंट, मैं नंदन कुमार झा जो आपको हिंदी व्याकरण में 10th में और 9th 12th में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और ग्रेजुएशन में भी आपके लिए बहुत ये ज़रूरी होता है। इसलिए हम संज्ञा के बारे में बताना चाहते हैं। आप संज्ञा के बारे में समझे और कॉन्सेप्ट समझे और एक एक समझ करके जाइएगा तो नंबर अच्छा से अच्छा। कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, समझे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसलिए एक एक नंबर से मतलब लोग फर्स्ट छूट जाता है। सेकेंड फर्स्ट टॉपर एक नंबर कम हो जाता है तो सेकेंड हो जाता है लोग एक। इसलिए हमारा उद्देश्य है हर एक को हम कॉन्सेप्ट्स के अनुसार आपको हम समझाए। समझिए, कहा जाता है संज्ञा के कितना भेद होता है, तो संज्ञा के 5 भेद होता है। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है जाति, क नहीं लिखाया है यहाँ पे, क भी होता है। जाति व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, उसके बाद जातिवाचक, उसके बाद समूहवाचक, उसके बाद जातिवाचक है, उसके बाद द्रव्यवाचक, भाववाचक संज्ञा। ये सभी संज्ञा के भेद है। एग्जाम में पूछेगा संज्ञा के कितना भेद होता है तो 5 बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद हम पांचों के बारे में बताएंगे और कुछ उदाहरण भी देंगे जो पीछे पूछा हुआ है, और कुछ दूसरा वीडियो में हम अपलोड आपको करके बताएंगे। अगला देखिए। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा के लेकर के आ गया। संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे श्याम, सीता, सिवान, पटना और गंगा, ये आदि मतलब कि हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। समझे बात को? व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब देखिएगा, मतलब किसी व्यक्ति हो गया, सीता हो गया, श्याम हो गया, वहाँ स्थान पटना और सिवान, ठीक है। उसके बाद वस्तु, समझे, वस्तु खास नाम हो, समझे, जैसे गंगा, ये सब हमारा खास नाम होता है। समझे बात को? जैसे कि गंगा हो गया, यही नदी बोलेंगे तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। उसके बाद गाय बोलेंगे, नाम ना, ये जाति का बोध कराता है, तो उसको हम गाय, ये हमारा गाय हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा, समझे। और यही किसी का नाम हो, ठीक है, उसे हम पूरा जाति समुदाय का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शहर, पटना बोल दिए तो हमारा हो गया व्यक्तिवाचक। यही शहर बोल देंगे तो हमारा जातिवाचक हो जाएगा। समझे बात को? और उसके बाद जैसे सिवान, ये खास है, समझे ना, जो दुनिया में एक हो, ठीक है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिवान एक है, पटना एक है, गंगा एक है। नदी बोलेंगे, बहुत सारा नदी हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, समझे। श्याम भी किसी का नाम है, जो पर्सनल नेम है ना। ये सीता, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ये सब उदाहरण में पूछेगा से निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो देखिएगा जिसका मतलब कि नाम हो, राधा हो, कृष्णा हो, श्याम हो, सीता हो, सिवान हो, पटना हो, गंगा हो, ठीक है, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। हाँ, अगला देखिए जातिवाचक संज्ञा। करा जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के समस्त जाति का बोध, उसे हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे शहर, ये समस्त, कौन सा शहर हमको निश्चित नहीं, देखिएगा सुनिएगा, जो निश्चित हो, जो हम निश्चित मतलब वाला जातिवाचक, इस कथी कहते हैं, सॉरी, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे बोले थे श्याम, सीता, ये निश्चित होता है। ये
अनिश्चित होता है। शहर, कौन सा शहर, समझे। मनुष्य, हमको निश्चित जानकारी नहीं उपलब्ध। मनुष्य, कौन सा मनुष्य। गाय, कौन सा गाय, घोड़ा, ये सब हमारा जातिवाचक संज्ञा, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझे बात को। तो आप बताइए, एक उदाहरण आपको देते हैं, आप कमेंट में बताइएगा। से ये, हाँ, एक ताजमहल, ताजमहल, महल, ताजमहल, कौन सा सही है, कमेंट में बताइए। फिर दूधू को उदाहरण देते हैं, लाल किला, ठीक है। इधर से ये लाल किला, ये कौन सा संज्ञा है, ठीक है। कौन सा संज्ञा है। दूसर का ये चारों दोनों का मतलब अंतर हो जाएगा, समझे। दो 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 उत्तर दे देते हैं, एक वो था, ये दूसर का होगा। अगला देखिएगा, ये और बताइए, एक और उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। हाँ, कुत्ता कौन सा संज्ञा, ठीक है। और बाजार, सॉरी बाजार नहीं, कुत्ता हो गया। दूसरका में देखिएगा घर, घर कौन सा संज्ञा है, जातिवाचक है ये व्यक्तिवाचक, ठीक है। ये कमेंट में आप जरूर हमको दीजिएगा, राय विचार कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला देखिएगा, हाँ, अगला देखिएगा, हाँ, कह रहा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे किसी व्यक्ति, वस्तु या गुण या धर्म का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, समझे। गुण मतलब अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बेईमानी, ये गुण हो गए वस्तु का। धर्म, भारतीय, ठीक है, हिंदुओं, मुस्लिमों, ये सब धर्म होता है, ठीक है। ये सब धर्म का बोध होता है। व्यक्ति या वस्तु का, व्यक्ति मतलब इसी राम श्याम के अच्छाई बुराई, ये सब हो गया, ठीक है। वस्तु का बोध, गोरा काला, ये व्यक्ति का मतलब गुण, बुढ़ापा ये सभी व्यक्ति का, अच्छा ये सब हमारा, बुरा ये सब, ये भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये सब भाववाचक संज्ञा हो गए। जवानी, ये सब भाववाचक संज्ञा। अब आगे देखिएगा, हाँ, आगे द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, जिससे किसी द्रव्य का बोध हो, सॉरी, हाँ, जिससे किसी द्रव्य वाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो देखिएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिससे किसी द्रव्य का बोध हो। लिक्विड, 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 देखिएगा, ये पानी लिक्विड द्रव्य, ठीक है। घी है, सोना भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। चांदी, रोटी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। दूध, समझे, द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। उदाहरण, दूध है, दही है, जो लिक्विड, समझे, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा
कहते हैं। अगला देखिएगा, अभी दोनों में उदाहरण कुछ कुछ हम आपको दे देते हैं कुछ कमेंट के लिए। बताइए कौन सा एक द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसर का भाववाचक संज्ञा। दो दो उदाहरण दे देते हैं। पहला बताइए, छा, छाया, छाया कौन सा संज्ञा है? दूसर का छाया हो गया। दूसर का बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तीसर का देखिएगा, मलाई, मलाई, मलाई कौन सा संज्ञा है? उसका मिठाई कौन सा संज्ञा है? ठीक है, ये आप बताइए। मलाई, उसके बाद दूसर का मिठाई। ठीक है, ये आप दो को बताइए। अगला देखिएगा, हाँ, समूहवाचक, अंत भला सब भला, इसको गौर से सुनिएगा। जिससे किसी समूह का बोध हो तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा, जैसे सेना, सेना समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, हाँ, सेना हमारा समूहवाचक हो गया क्योंकि ये समूह में रहता है। सभा लगती थी पहले, अब नहीं, अभी भी लगता है, कोर्ट उट में सभा लगता है। ठीक है, अंगूर का गुच्छा, बाजार, ये समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला बताइएगा, संसद, संसद कौन सा संज्ञा? ठीक है, अब कुछ बिहार बोर्ड ने 2-4 गो क्वेश्चन पूछा, 5 गो उसमें है, अब बताइएगा कि कौन सा संज्ञा। हाँ, बुढ़ापा में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में 2018 में पूछा, कौन सी संज्ञा? अब बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा पूछ रहा है तो बुढ़ापा हमारा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति के खास नाम को हम व्यक्तिवाचक, खास नाम, जैसे राम, सोहन, सीता, मोहन, गीता, दिल्ली, मुंबई, पटना, सीतामढ़ी जिले से हम लोग हैं, सीतामढ़ी, सिवान, ये सब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक मतलब किसी खास व्यक्ति का नाम का बोध न हो करके पूरे जाति का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव, शहर, गांव, शहर, ठीक है, क्या कहते हैं, गांव, शहर, और उसके बाद और आप कमेंट में बताइएगा जो छूट गया हो। और समूहवाचक होता है जो समूह में होता है, जैसे बाजार, सभा, सेना, अंगूर का गुच्छा, किसी चीज का गुच्छा, मेला, समझे, भीड़, ये सब समूहवाचक, संसद, ये सब समूहवाचक। तो बुढ़ापा हमारा भाववाचक है, जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हंसना, हंसना, रोना, ये सब हमारा भाव से महसूस करते हैं, भाववाचक संज्ञा। ये बताइए,
आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सा शब्द? जब ये पहनावा आ जाए इसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। 2018 का क्वेश्चन पूछा। पहनावा, नएपन, खुशीपन, अन भी लग जाए उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझे बात को? आगे देखिएगा। हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा? देखिए, गुच्छा हमारा समूहवाचक है, शहर हमारा जातिवाचक है, ठीक है, और कक्षा भी हमारा समूहवाचक, लेकिन तेल हमारा द्रव्यवाचक है, ये लिक्विड है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, से निम्न में से कौन संज्ञा का भेद कौन होता है? समझे? निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है और कौन भेद होता है? तो जातिवाचक हमारा हो गया जाति समुदाय, ये तो है भेद, ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा का भेद ये भी है। समझे बात को? निम्नलिखित में तो कौन संज्ञा का भेद है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और संबंधवाचक ये कोई भेद नहीं होता, और पुरुषवाचक भी ये भेद नहीं होता। इसमें आंसर गलत, समझे? मतलब ए और बी दोनों करके सी में रहना चाहिए, ठीक है। ए और बी दोनों हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों। हाँ, का निम्नलिखित में जो कौन संज्ञा का भेद उल्टा हो गया? निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का भेद है? ये क्वेश्चन टाइप लग रहा है उल्टा हो गया। ऐसे ही इससे भी एक क्वेश्चन बना लीजिए। गाय हमारा जातिवाचक है, ठीक है, नदी हमारा जातिवाचक है, शहर भी हमारा जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक में अंतर। विवेकानंद हमारा व्यक्तिवाचक है क्योंकि यह निश्चित मालूम चल गया से विवेकानंद। गाय लिखा गया, गाय हमको निश्चित नहीं मालूम से कौन सा गाय है कैसे। नदी भी बहुत सारा नदी है जो नहीं मालूम है। शहर बहुत सारा शहर है जिसमें हमको मालूम साफे न चले, हम समझ जाएंगे वो हमारा जातिवाचक है। जिसमें हमको निश्चित मालूम चल जाए उसको हम व्यक्तिवाचक मान लें। हाँ, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? मित्र शब्द भाववाचक संज्ञा कहते रूप है। ये देखिए, ये भी टाइपिंग मित्र का हो जाता है मित्रता। हम बताएंगे, इसके बाद हम एक दिन विशेषण के क्लास लेंगे। विशेषण का, जैसे विशेषण होता लात का विशेषण होता लतियाना, ठीक है। भारत का विशेषण होता भारतीय, ठीक है। ये सब विशेषण होता है। ये विशेषण का क्लास लेंगे। आप थोड़ा हम लोग को सपोर्ट कर दीजिए, सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा समझ में आया क्या नहीं आया, इसमें क्या कमी है, ठीक है। और शेयर ज़रूर कर दे, इससे हमारा सबको मालूम चलेगा क्या। और ऐसे मालूम चलने के बाद हम आप सब लोग से हमारा परिवार बढ़ेगा। और सब्सक्राइब कर दे, जो न्यू बच्चे हैं वो कम से कम मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। और ऐसे वीडियो हम आपको लाते रहेंगे, आप खाली हमको सपोर्ट करें, इससे
धाकर धाकर वीडियो लाएंगे एकदम कॉन्सेप्ट के अनुसार। एक भी प्रश्न बिना कॉन्सेप्ट का नहीं, मतलब नहीं रहेगा। रटने की कोई सुविधा नहीं, समझे। हम खुद ही एग्ज़ाम बहुत सारा दिए हुए हैं, उसमें हम कभी भी रटने की कोशिश नहीं करते, समझे बात। कॉन्सेप्ट को समझे। ऐसा होता ना, दिन हो करके रात हो करके उसको रट्टा मारे, समझ में नहीं आए। इसलिए आप लोग इसको बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम कॉन्सेप्ट के अनुसार समझने की कोशिश करें। वही वीडियो देखें जो कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट पर फोकस हो, समझे। इसलिए हम पूरा कॉन्सेप्ट के अनुसार आप लोग को समझाएंगे। सिर्फ हमारा एक ही बात कर दीजिए, काम कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ा दीजिए, समझे। इससे हमको प्रोत्साहन मिलता है और वीडियो बनाने की इच्छा मन से जागता है, समझे। और इससे वो प्रोत्साहित मिलता है। वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। धन्यवाद।